So hello everyone. This is the part 3 on the introduction of trigonometry. So today we will actually be studying trigonometric ratios. अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो बेसिक्स था ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है. बट एक्चुअल में दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो हमें जिसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हमें एग्जाम्स में भी आएगी, ठीक है. सो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, कि वी हैव समथिंग रिटन एज साइन, cosine, tangent, cosecant, secant. So what is all this? So these are the trigonometric ratios. इन्हीं को ही हम trigonometric ratios बोलते हैं, ठीक है. अब how to calculate these trigonometric ratios? So सबसे पहले I think as soon as I start the video मुझे एक right triangle बना लेना चाहिए. I think that would be very helpful. So let's suppose we have a triangle, ठीक है. So इस triangle का नाम कुछ भी हो सकता है. लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ ए बी सी, ठीक है. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इस बार एंगल को थीटा डिनोट कर रहा हूँ. तो दिस एंगल इज़ थीटा, थीटा एंगल है मेरा. ओके, सो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो 90 के सामने वाली जो साइड होगी, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा मतलब जो भी एंगल इन कंसिडरेशन है, और बची हुई बेस, ठीक है. सो अब साइन, व्हाट इज साइन? तो साइन किसके लिए निकलता है? तो साइन निकलता है किसी भी एंगल के लिए. तो मुझे साइन निकालना है थीटा के लिए, ठीक है. सो लेट्स सपोज कैलकुलेट साइन फॉर थीटा, मतलब थीटा के लिए साइन निकालो, ठीक है. थीटा के लिए कोसाइन निकालो, थीटा के लिए टेंजेंट निकालो, थीटा के लिए कोसेकेंट फाइंड करो, थीटा के लिए सेकेंड फाइंड करो, थीटा के लिए कोटेंजेंट फाइंड करो, ठीक है. तो मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है वो हम एक किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालते हैं, ठीक है. बट अब निकालना कैसे है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो लेट्स से अगर मुझे साइन ऑफ थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास परपेंडिकुलर है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा हाइपोटेन्यूज से, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा. ऐसे ही मेरे को कोसाइन निकालना है तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कोसाइन निकल जाएगा. मुझे टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है तो मैं कुछ नहीं, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा टेंजेंट निकल जाएगा. तो फिर कोसिकेंट कैसे निकलेगा? कोसिकेंट तो और आसान है निकालना. साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसिकेंट निकल जाएगा. तो साइन क्या था? पी अपन एच. तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? एच अपन पी. सिमिलरली सीकेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? कोसाइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सीकेंट ऑफ थीटा निकल जाएगा, जो कि कैसे निकलेगा? एच अपन बी, क्योंकि वो बी अपन एच था तो एच अपन बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है. अब पैटर्न समझ में आ ही गया होगा. टेन कॉट को टेंजेंट निकालना है थीटा के लिए तो वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे बी अपन पी, ठीक है. यहाँ तक समझ में आया? दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, इन सबको बोलने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्या? इनका एब्रीविएशन नहीं बना सकते क्या? तो ठीक है, इनका एब्रीविएशन बना देते हैं, और बनाया गया है इनका एब्रीविएशन. सो साइन को मैं लिखूंगा साइन, कोसाइन को मैं बोलूँगा कॉस, टेंजेंट को मैं बोलूँगा टैन, कोसिकेंट को मैं बोलूँगा कोसेक, सेकेंड को मैं बोलूँगा सेक, और कोटेंजेंट को मैं बोलूँगा कॉट. ठीक है, अब आसान हो गया ना बोलना. साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट. अब स्टूडेंट्स को इशू क्या आने लगा कि शॉर्ट फॉर्म तो कर दिया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, बट ये रेशियोज़ एक्चुअली में याद कैसे करें? बी बाई एच बहुत कन्फ्यूजन है. तो इनको याद करने की क्या ट्रिक है? तो एक ट्रिक, एक निमोनिक्स सालों से चलता आ रहा है. मैं भी जब पढ़ता था तब भी ये था, और अभी भी ये चल रहा है. तो इसको याद कर लो, आधी ट्रिग्नोमेट्री तो यही हो जाएगी. तो सुनना, क्या है इसका निमोनिक्स. सो पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बस अभी समझाता हूँ मैं इसका मतलब क्या है। ये याद कर लो, आधी ट्रिग्नोमेट्री खत्म है, तो समझना। मुझे निकालना है साइन, ठीक है। तो साइन के लिए मैंने क्या देखा, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ये आ गया पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, बी अपॉन एच। टेन निकालना है मुझे, जो कि था पी अपन बी, तो देखो टेन क्या आ गया, पी अपन बी। और बाकी मुझे जो भी रेशियोज निकालने हैं वो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो लेट्स से मुझे निकालना है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपन पी इस डायरेक्शन में। सेक, सेक क्या हो जाएगा, एच अपन बी। और कॉट क्या हो जाएगा, बी अपन पी। सो ये एब्रीवेशन पहले हमने देखे। उसके बाद जो ट्रिक है याद करने की, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद कैसे करते हैं, वो हमने ट्रिक देख ली। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। और अभी भी बच्चों को इशू आने लग गया कि ये भी उन्हें याद नहीं हो रहा, तो एक और निमोनिक इसके लिए है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो आई थिंक वो नहीं तो ये तो याद हो ही जाएगा। सो ये हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Now in the next part we will see the relationship between trigonometric ratios. So thank you for watching. See you in the next one.